कौन सा रेती का भाग नहीं है? कौन सा? व्हाट इज नॉट, नहीं, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ए फाइल, यानी कि रेती का कौन सा इसमें भाग नहीं है? ऑप्शन ए में शोल्डर, बी में हील, और डी में, सी में फेरूल, और डी में क्या है? बैरल। तो हमारा जो है, आपको पता है कि बैरल जो है हमारा फाइल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिलिंग गति 44 मीटर प्रति मिनट और ड्रिल का व्यास 20 मिलीमीटर के लिए स्पिंडल आरपीएम की गणना कीजिए। तो ये तो सबको ही निकाल लेंगे, क्वेश्चन फार्मूला होता है, तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर के 39 मुख्य स्केल भागों को वर्नियर स्केल पर 40 बराबर बिंदु से विभाजन किया गया, मिलीमीटर में हो तो इसका न्यूनतम गणना एलसी, यानी क्या? एलसी का मतलब क्या होगा? लिस्ट काउंट, ठीक है। माइनस 39 बटे क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 40। इसको भाग दे देंगे तो कितना यानी 0.25 आएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि देखिए उसमें मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल कह रहा है कि उसका कितना है मुख्य भाग? 40 है। वर्नियर का कितना है? 39 है। तो 40 माइनस 39 बटे कितना होना चाहिए? 40, ठीक है। यानी मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल बाई मेन स्केल, ठीक है। तो 40 माइनस 39 बटे 40 यानी 1/40 भाग दे देंगे तो 0.025 यही आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कर्तन उपस्कर चित्र में कोण यानी डायामीटर प्रतिनिधि करता है। यहाँ जो पूछ रहा है डायामीटर को पूछ रहा है, ये क्या चीज़ को दर्शाता है? रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियरेंस एंगल को दर्शाता है, रैक एंगल को दर्शाता है, या वेज एंगल को दिखाता है, या इनमें से कोई नहीं दिखाता है। तो देखिए जो ये हमारा होता है डायमीटर, इसको दिखा रहा है, ये जो है हमारा किसको दिखाता है? वेज एंगल को दिखाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सबसे भारी पदार्थ को पहचाने, ठीक है। पहला ये है माइल्ड स्टील, बी एल्युमिनियम, सी प्लास्टिक, डी लेड। तो देखिए सबसे जो भारी पदार्थ होता है वो लेड होता है। ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जैसे जैसे कार्बन प्रतिशत बढ़ेगी तो वह ज़्यादा क्या बनेगा? वह सॉफ्ट बनेगा, वह कठोर बनेगा, वह लचीला बनेगा, या वह सशक्त बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो है जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो उसमें हार्डेंस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वह हार्ड होते चला जाता है मटेरियल, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कच्चे लोहे से पिग लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए आप सभी को पता है कि कच्चा लोहा से अगर पिग लोहे को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है तो वो क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन के भाग का नाम बताइए जो कर्तन उपस्कर को पकड़ने और चलने की गति को उपलब्ध करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है बेड, बी में है हेड स्टॉक, सी में है कैरेज, और डी में है टेल स्टॉक। तो देखिए इसका जो है हेड स्टॉक भी पकड़ता है, और जो है सी जो है कैरेज जब हम ले आते हैं तो उसमें भी जो है हम कैरेज में भी जो है हमारा टूल पोस्ट लगा होता है जिसके कारण वो टूल को पकड़ता है। तो देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगर आपको पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हाँ, हमारे हिसाब से तो बी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर। फिर भी देख लीजिएगा, किसी को अगर ये इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिटवा लोहे की शुद्धता स्तर क्या है? व्हाट इज द प्योरिटी लेवल ऑफ राट आयरन? राट आयरन की जो है प्योरिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए में जो है 90.9%, बी में 95.9%, सी में 99.9% और डी में 93.9%। तो देखिए ऑप्शन जो है हमारा सी होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99.9% प्योर जो है पिटवा लोहा में राट आयरन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपॉक्सी क्या है? उस सी में जो है नॉन फेरस मेटल और डी में जो है फेरस मेटल। तो देखिए इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। यानी एपॉक्सी क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी 48 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कर्तन उपस्कर रेख कोण कम होता है तो बल होगा, बल क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पेनामेट्रिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाई, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, म्यूजिकल पावर और हाइड्रोलिक एनर्जी। तो देखिए इसमें जो है हमारा क्या होना चाहिए? कंप्रेस्ड एयर एनर्जी होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छिद्र और शाफ्ट की सहायता का प्रतिनिधित्व जैसा नीचे के चित्र में दिया गया है इस फिट को कहते हैं। कह रहा है कि इफ टॉलरेंस ऑफ होल एंड शाफ्ट रिप्रेजेंटेड एज शोन इज बिलो फिगर देन दिस फिट इज कॉल्ड। फिट में दिखाया है, ये होल का फिगर दिखाया है और ये शाफ्ट का फिगर दिखाया है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारा है क्लियरेंस फिट, बी में इंटरफेरेंस फिट, सी में ट्रांजिशन फिट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस फिगर में देखिए लगभग सेम दिख रहा है शाफ्ट और होल का साइज। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? और शाफ्ट का साइज थोड़ा सा होल के साइज से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसमें कौन सा होना चाहिए? इंटरफेरेंस फिट होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक M12 × 1.5 की चटखनी बोल्ट को बनाने के लिए ब्लैंक माप साइज क्या है? तो इसमें देखिए इसको बनाने के लिए कौन सा साइज जो है इसमें ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए में है 11.85, बी में है 12.15, सी में 11.5 और डी में 12.3। तो देखिए जब M12 है यानी मैट्रिक 12 mm का जो है साइज का है और 1.5 mm का जो है इसका पिच होगा, तो उसमें कितना लेना होगा? तो 11.85 हमें लेना होगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो दो सन्निकट पार्श्वों को जोड़ता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं या थ्रोट कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में जो है क्रेस्ट कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है अगर हमारा इस प्रकार का अगर थ्रेड है, आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। क्रेस्ट क्या होता है? ऊपरी वाले भाग को कहते हैं, ये वाले भाग को हमारा, तो इसमें क्या होगा? क्रेस्ट होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एकल औजार जो दोनों ड्रिलिंग और प्रति अवनति का निष्पादन करता है उसे कहते हैं। कह रहा है कि सेंटर ड्रिल, बी में काउंटर सिंक और सी में काउंटर बोर और डी में टैप। तो देखिए इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सेंटर ड्रिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।